तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं को पढ़ने वाले हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है भाज्य और अभाज्य संख्याओं को जानना। तो सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जो संख्या एक से और स्वयं से कटे, यानी वो संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, यानी उस संख्या का जिस संख्या का एक से और स्वयं से गुणनखंड हो, उस संख्या को हम जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको ये समझ नहीं होगा, मैं विस्तार से समझता हूँ। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, तीन। तीन एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से या केवल तीन से कटेगा, इसलिए हम तीन को अभाज्य संख्या कह सकते हैं। अब आपका सवाल है, दो भी तो है, क्योंकि दो जो है वो क्या है, वो भी केवल एक से कटेगा या केवल वो खुद से कटेगा, दो से कटेगा, इसलिए दो भी क्या अभाज्य संख्या है। जैसे पाँच ले लेते हैं, पाँच क्या है, पाँच भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि पाँच भी क्या है एक से और पाँच से ही कटेगा, इसलिए पाँच को भी हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सात आप ले लें, सात को भी हम अभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि जो सात है वो एक और सात के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगा, इसलिए सात भी क्या अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम नौ को लें, नाइन को, तो क्या नाइन अभाज्य संख्या है? इसका जवाब है नहीं, नाइन अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइन जो है वो एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, नाइन से भी कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। अभाज्य संख्या के नियम है कि वो संख्या जो एक से और स्वयं से कटे और किसी से वह ना कटे, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। अब इसी के विपरीत जानते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो दो या दो से अधिक अंकों से कटे, यानी वो संख्या जो दो या दो से अधिक अंकों से कटे, या आप कह सकते हैं संख्याओं से कटे, या अंक या हम संख्या भी लिख सकते हैं, संख्याओं से कटे। जैसे हम लिखते हैं आप फोर। अब जो फोर है वो एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, यानी दो से अधिक संख्याओं से कट रहा है ना, दो से अधिक अंक या संख्याओं से कट रहा है, इसलिए फोर को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे सिक्स, सिक्स जो है वन से भी कट रहा है, टू से भी कट रहा है, थ्री से भी कट रहा है, प्लस सिक्स से भी कट रहा है, यानी जो सिक्स है वो छह अंकों से कट रहा है, छह संख्याओं से कट रहा है। इस वजह से सिक्स क्या है, जो हमारा छह क्या है, वो भाज्य संख्या है। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं एट, एट भी क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एट भी जो है वो वन से, टू से, फोर से, एट से, चार अंकों की संख्याओं से कट रहा है, इसलिए इन संख्याओं को क्या हम कहते हैं? इन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। एक बात और जान लीजिएगा, वन से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये मैंने क्या कहा, एक से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या, यानी एक से लेकर 25 तक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेंगी या तो एक से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। उम्मीद करूंगा भाज्य और अभाज्य संख्याओं को आप समझ पाओगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।